धन्यवाद इतने अच्छे शब्द मेरे लिए प्रयोग करने के लिए। सुनीता, उसकी टीम और आप सभी को बच्चों, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे हम उपस्थित हुए, सुनीता जो एक छोटा सा शुरुआत की थी, आज वो इतना सफल हो गया है, इसी चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबके अथक प्रयास से ही ये सब संभव हो पाया है। यूँ तो कराटे के बारे में मेरा कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस फील्ड में हैं, इस बारे में ज़्यादा ज्ञान तो आप लोग ही हमको दे सकते हैं। लेकिन इतना तो हम ज़रूर जानते हैं कि कराटे से फिजिकली फिटनेस के लिए काम नहीं आता है, बल्कि ये आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है, आत्म केंद्रित करता है, लक्ष्य पर निर्धारित रहने की गुण में आपको हेल्प करता है और ये आगे चल करके आपके हर ही चीज़ में, हर फील्ड में आप देखेंगे बहुत कारगर सिद्ध होगा। जब आप किसी चीज़ पर फोकस हो जाते हैं तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपके जो भी मूवमेंट होंगे आप फोकस रहते होंगे उस पर, और तभी तो करते हैं आप। जब जीत जाते हैं तो एक मेडल मिलता है, एक कप मिल सकता है, एक जीत आपको ये दिला सकती है। लेकिन जीत का जो प्रयास होता है वो जीत से भी बड़ा होता है। जब आप किसी कार्य के लिए उठते हैं, खड़े होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीत की ओर ही ले जाता है और आप ये समझ पाते हैं आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में आप निपुण हैं, आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जीतने का प्रयास हमेशा अथक करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ आपको देकर के ही जाएगा आपका प्रयास। और जब आप कुछ जीत जाते हो ना, कोई भी अच्छा काम जीतो या ना जीतो, कोई आपको नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन जब आप कर रहे हो ना, कुछ भी अच्छा काम किए हो, तो खुद के लिए थोड़ी दो ताली खुद के लिए बजा लिया करो, खुद को टैप कर लिया करो, यस मैंने ये अच्छा काम किया है, ये आपको इम्प्रूवमेंट करेगा। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अपने आप को आप इम्प्रूव करते रहेंगे, ऐसे अपने आप का आत्ममंथन करते रहिए, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, इसमें आप जितना करते जाएंगे आप उतने ही दक्ष होते जाएंगे। जितने भी बड़े लोग हुए हैं बच्चों, उन सबों ने बहुत कठिनाई, बहुत बाधाओं को पार किया है। उनके जीवन में जो आई थी कठिनाई, उसका सामना करते हुए, उन विघ्नों से लड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं, तभी तो बढ़ पाए। हम सब कर रहे हैं। जीवन हमेशा, जीवन भर कुछ न कुछ संघर्ष सबके लाइफ में रहता है, वो करते रहते हैं और जब करते रहते हैं यही आपको बहुत ही शार्प कर देता है और आप उतने ही मजबूत हो जाते हैं, अगली बार के लिए और मजबूत होकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और आप भी ऐसे ही बढ़ते रहिएगा, अपने अंदर के गुणों को पहचानते रहिएगा, क्या आपके अंदर है। और लड़कियों के लिए स्पेशली हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप जब ये कैरेटे सीख रहे, आप इतने फिट हो, तो बहुत लड़कियां तो आजकल बहुत ऊंचाई पे चली गई हैं, चांद तक पहुंच गई हैं, फ्लाइट में काम कर रही हैं, देखिए नेवी में कर रही हैं, पुलिस विभाग में है, बॉडी गार्ड है, गार्ड है, इतने अच्छे अच्छे बहादुरी वाले काम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सा ऐसा फील्ड है जिसमें हमने अभी तक देखा नहीं है और शायद बहुत कम हो, उंगलियों पे गिनने लायक। ऐसे भी फील्ड है जहां आपको उसमें ज़रूरत होता है फिजिकल फिटनेस का, जैसे कि कारपेंट्री वर्क, इलेक्ट्रिकल, कोई इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत हो तो कोई लड़की नहीं है, आपको कारपेंटर की ज़रूरत है तो कोई लड़कियों की टीम नहीं है, आपको पेंटिंग करने के लिए कोई लड़कियों की टीम नहीं है, प्लम्बर कोई लड़की नहीं होती है। तो ऐसे भी बहुत सी चीज़ है जिसे कर सकते हैं। क्यों सिर्फ ब्यूटी सैलून, क्यों सिर्फ फैशन बुटीक होता है, क्यों नहीं उनका वर्कशॉप कारपेंट्री में क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं इलेक्ट्रीशियन वर्क, ये सब बहुत फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है। और आप लोग जब इसमें इतना है तो इसकी भी शुरुआत कीजिए। हम चाहते हैं कोलकाता की लड़कियां इस फील्ड में भी कुछ आए सामने, ताकि औरों को भी उस मार्ग में चलने की प्रेरणा आप लोगों से मिल सके। और ऐसे तो आप सब जैसे बहादुर बच्चों के लिए बहुत से कवियों ने बहुत कविताएं लिखी हैं, पर आप लोगों को देखकर मुझे भी एक कविता ऐसी याद आ रही है और वो हम आपके लिए ज़रूर सुनाएंगे। वो महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की है।